चलो देखो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क, अब मैकेनिकल में वर्क तो देख चुके हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, सेम W इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन मैकेनिकल में क्या था, F इंटू डी, ठीक, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैकेनिकल था तो वहां पुश और पुल चल रहा था, क्या चल रहा था, पुश और पुल चल रहा था, ठीक, क्योंकि वहां हम मैकेनिकल काम करते तो ढकेलेंगे या फिर खींचेंगे। लेकिन वही सिमिलरली जब इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि किसी, ये कोई वायर है, क्या है, वायर तार, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी हम किस कहाँ फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में, और जो हम कंडक्टर यूज करते हैं एज अ वायर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एज अ वायर ना। बिंदु ए मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हमने देखा है सर्किट डायग्राम में, अपने सर्किट डायग्राम में ओम्स लॉ से पहले जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी, तो वहां हमने देखा है कि ये अगर सर्किट डायग्राम है अपना, तो हमने देखा है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, पॉजिटिव से फ्लो होते हुए नेगेटिव में जाके शंट हो जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार अभी इसी सर्किट का एक छोटा सा वायर है, क्या है, छोटा सा वायर, जहां हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना रीडिंग ले रहे हैं, तो करंट बिंदु ए से चल के बिंदु बी तक जाएगा फ्लो कर, ठीक, पूरे वायर में जा रहा है, तो करंट बराबर फैल रहा है ना, जा रहा है, यात्रा कर रहा है, क्योंकि हमने डीसी में देखा है कि सप्लाई के पास जो है कि इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा अधिक होती है, वोल्टेज यहां जाते थे कम। तो इसको जब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में जो हम करंट की यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, उसको जो हम मेजर करते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वो विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर। जैसे बैटरी हम लगाए, हमने क्या कहा, डायरेक्ट करंट होता है बैटरी में, क्या होता है, डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। बिंदु ए पर हमने चेक किया, कुछ वोल्टेज बताएगा, बिंदु बी पे कुछ और वोल्टेज बताएगा, क्यों, क्योंकि डीसी जब यात्रा करेगा किसी तार में तो धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है ना, करंट की मात्रा उसकी क्या होती है, गिरती है, क्योंकि बहुत दूर तक यात्रा करता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, सीधा सीधा चलता है, रास्ते में मतलब इलेक्ट्रॉन्स के वेस्ट होते जाते हैं चार्जेस में, ठीक। तो हमने पॉइंट ए पे मेजर किया, पॉइंट बी पे मेजर किया, और उसका डिफरेंस जब निकाला तो कुछ और आएगा एक नया, मतलब इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल, जिसे वोल्टेज में मापते हैं, किसमें मापते हैं, वोल्टेज में मापते हैं। तो वही कहते हैं कि कितना वोल्टेज लाइन है, ट्रांसफार्मर पे है, फिर वहां से चेक आता है ना, वोल्टेज देखो स्टेबलाइजर लगा के सब चेक करते हैं। आजकल मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर से एम्पियर अलग चेक करते हैं, वोल्ट अलग चेक करते हैं, रेजिस्टेंस अलग चेक करते हैं, हर चीज चेक होता है ना, उसी में चलता है, मल्टीमीटर है। मल्टी मतलब एक से अधिक कार्य करेगा ना, और जो हम फिजिक्स में सर्किट डायग्राम में पढ़ते हैं वहां अलग अलग रहता है, वहां क्या रहता है, अलग, क्योंकि सर्किट डायग्राम पुरानी पद्धति में बच्चों को सिखाना है, बताना है ना कि कैसे काम करता है, एक बार उनको नॉलेज डेवलप करना है। तो वहां पे क्या अमीटर अलग होता है, एम्पियर मापने के काम आता है ना, ऐसे देखो, ऐसे अमीटर लगा के दिखाते हैं ना, वोल्ट मीटर यानी गैल्वेनोमीटर अलग होता है, वी ना, रेजिस्टेंस अलग तरीके से मापते हैं, अलग अलग रहता है ना। लेकिन यहाँ आधुनिक में जब लैब में जाओगे इस समय तो मल्टीमीटर आता है, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है वो क्या है, मल्टीमीटर। इतनी छोटी सी मशीन होती है, देखोगे उसमें कैसे घुमाते हैं, फटाफट फटाफट, वोल्टेज अलग, एम्पियर अलग, सब मापते हैं, सब लगभग हर इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, ठीक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ कौन फ्लो होगा, यहाँ वस्तु के नाम पे कौन जा रहा है, चार्ज। तो चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से, चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, वी। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है, इन दोनों का जो क्या होता है, गुणनफल। देखो चार्ज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे यात्रा करेगा, ठीक। तो चार्ज ही जा रहा है ना, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू, और एफ की जगह क्या आ जाएगा, वी। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में वर्ग जो है W इक्वल टू क्या आ जाता है, V इंटू Q। ऐसे में तो एक फार्मूला ये मिल गया। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर हमको वोल्टेज दिया है और चार्ज दिया है, पूछेगा बताइए कितना कार्य हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ऐसे
समझ में? यस सर। और अगर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेफरेंस में दिया है आई दिया है, पूछ रहा है कि अब बताइए कितना कार्य हो रहा है W ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए। तो हम पहले से ही जानते हैं कि यही देखो निकाल दे रहा है कि क्या आपके पास मुझे V के रेफरेंस में निकालना है, किसके V के रेफरेंस। तो Q को रिप्लेस करना है, Q को हटाना है। तो Q को लेकर हमारे पास कोई फार्मूला पहले से है पड़ा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब स्टार्ट किए थे पहला ही ऐसे चालू हुआ था, पहला ही टॉपिक चार्ज था ना। फिर उसके बाद स्टैटिक चार्ज के बारे में बताते कि बिल्ली के खाल पे एबोनेट रॉड से इलेक्ट्रिक एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बताया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, सब चार्ज मतलब चार्ज फैलता है। ठीक, उससे हमने देखा कि जो चार्ज फ्लो करता है किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चार्ज को फ्लो करने में जो टाइम पीरियड लगता है, उन दोनों का जो रेशियो निकालते हैं, अनुपात, क्या निकालते हैं? अनुपात, वही विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है? I = Q/T। ये जो चार्ज फ्लो हुआ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो किया है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, तो जो एक चार्ज फ्लो करता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 1 सेकंड में, 1 मिनट में जितने चार्ज फ्लो किए, नंबर ऑफ चार्जेस ना, वो उनका रेशियो उस समय से डिवाइड कर देने पर, जैसे सपोज करो कि अब चार्ज तो एक दो मात्रा में तो बहता नहीं है। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6×10⁻⁻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 
कितने चार्जेस गए, उसको जाने में सपोज करिए 1 सेकंड जा रहा है, तो उतना चार्ज बटे 1 सेकंड। स्टैटिक चार्ज के बारे में बताते हैं कि बिल्ली के खाल पे एबोनेट रॉड से इससे इलेक्ट्रिक एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बताया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, सब चार्ज मतलब चार्ज रहेगा। ठीक, उससे हमने देखा कि जो चार्ज फ्लो करता है किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चार्ज को फ्लो करने में जो टाइम पीरियड लगता है, उन दोनों का जो रेशियो निकालते हैं, अनुपात, क्या निकालते हैं, अनुपात, वही विद्युत धारा होता है। क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, I = Q/T। ये जो चार्ज फ्लो हुआ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, तो जो एक चार्ज फ्लो करता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 1 सेकंड में, 1 मिनट में जितने चार्ज फ्लो किए, नंबर ऑफ चार्जेस ना, वो उनका रेशियो उस समय से डिवाइड कर देने पर, जैसे सपोज करो कि अब चार्ज तो एक दो मात्रा में तो बहता नहीं है, आपने देखा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6×10⁻⁻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 
थोड़े चार्जेस गए, उसको जाने में सपोज करिए 1 सेकंड जा रहा है, तो उतना चार्ज बटे 1 सेकंड जो आएगा वो हमारा वैद्युत धारा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में वैद्युत धारा आई। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास Q है, Q को हटाना है तो मतलब Q को अकेला करके पहले Q की वैल्यू ला दे, तो हम क्या करेंगे, Q को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू, या T का इसके साथ क्या रिलेशन है, डिवीजन का, या डिवाइड के रूप में ना भाग दे रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर T से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल्स, T से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ T कट जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू I T, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I T। अब जहां इसमें Q है वहां क्या रख देंगे, I T। अब देखिए क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, ठीक, तो एक नया रिलेशन मिल गया। अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, जैसे जनरली हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, यहाँ दिया रहता है 12 वोल्ट ना 5 एम्पियर, सपोज करिए नहीं भी दिया है 5 एम्पियर, तो भी यहाँ रजिस्टर दे दिया है, इन दोनों से हम आई तो निकाल लेंगे ना, चुटकी करा फटक से आई तो निकल जाता है, ठीक, टाइम दिया है कि 5 सेकंड में बह रहा है, 10 सेकंड में बह रहा है न्यूमेरिकल्स, तो हम अपना इसी फार्मूले पे वर्क निकाल लेंगे, कितना मतलब वर्क पूरा है, ठीक, अपना वर्क निकाल लेंगे। लेकिन इसको जब और आगे डिराइव करेंगे, क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, इसको अगर हटाते हैं, ठीक, तो V का और I का क्या रिलेशन है, V का और I का, ये तो हमारा रफ वर्क है, V और I का क्या रिलेशन है, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, I V इक्वल टू I, यहाँ पुट कर दे V की जगह पे, V एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक फार्मूला तो ये मिल गया ना,
अलग देखो W से कितने रिलेशन मिलते हैं, किसी एक चीज से बहुत रिलेशन मिल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ V की जगह रखेंगे तो क्या होगा I R, और पहले से I इंटू T है, इट मीन्स I क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा I का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा W इक्वल टू I स्क्वायर RT। लो अब ये कब, इस फार्मूले का कब हम प्रयोग करेंगे, जब हमारे न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक करंट दिया है ना, विद्युत धारा दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम दे रखा है, लेकिन वोल्टेज नहीं दिया है, तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे ना। अब एक ऐसा देखेंगे जिसमें R न दिया हो, I न दिया हो, तब के लिए क्या है ना। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, नंबर 2 का, क्या नंबर 2 का, और इसको हटा देंगे, I को T को हटा देंगे, ठीक है ना। देखो इसके ठीक, अब देखो V इक्वल टू क्या था अपना, V इक्वल टू I R। अब इस बार हम R को हटा रहे हैं, ठीक, या I को हटा दे रहे, जो भी रहे देखते हैं। I को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R इधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू V बाई R। जैसे I इक्वल टू V बाई R करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इसमें इस वाले में ना, इसी पुट किया ना, यस सर। हाँ चलो, तो ये क्या है, W इक्वल टू V I T ना, इसमें जहां I है वहां ये वाला रखें, V बाई R। तो ये क्या हो जाएगा, V पहले से है, I की जगह V बाई R और T पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमको, W इक्वल टू V टू V अपॉन R टू T। ये कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, R दे रखा है और T दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करके वर्क निकालेंगे। तो वर्क के टोटल हमको कितने फार्मूले मिल जाते हैं, 1 2 3, ये तो वही रिपीटेड है ना, यस सर। नहीं रिपीटेड नहीं, 4 ये रिपीटेड और 5, ये न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला यूज करें। बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि कितने फार्मूले हैं, ये नहीं दिया है, वो डाटा पे डिपेंड करता है। क्या डाटा मतलब न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, जैसा दिया रहेगा वैसा वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। कई बार हम भूल जाते हैं फार्मूले को, एक ही साथ है 5-5 फार्मूले भूल जाते हैं। मुख्य फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मुख्य फार्मूला कौन सा है, W इक्वल टू V बाई Q, V बाई Q, और इसी से हम डिराइव किए हैं। ये V बाई Q कैसे आया, मैंने मैकेनिकल से कंपेयर करके बताया है, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, Q का क्या है, चार्ज है। यहाँ कौन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट में, चार्ज ही फ्लो करता है, चार्ज ही अलग अलग फॉर्म में प्रयुक्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, ठीक है।